गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। ठीक है सौरभ, वेरी गुड, आंसर आ गया। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, सॉरी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद, है ना। और इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था मध्यपद विधि द्वारा कैसे किसी द्विघाती बहुपद को हम हल करते हैं और उसकी शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था इसमें। तो पहला सवाल है ये 3x² माइनस 10x प्लस 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं। तो एक मेथड हमने देखा है मध्यपद विधि द्वारा। ठीक है, तो करते क्या है बेटा, लास्ट और फर्स्ट की, ये लास्ट पद जो है 7 और यहाँ x² का जो गुणांक है इन दोनों की गुणा कर दो। 7 तिया 21 आया, 21 आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ b का पद कौन सा है, मध्य पद है 10। साइन मत देखो, सिर्फ 10 को देखो, 10 है ना। तो मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, ऐसी 2 संख्या जिनको गुणा करके तो 21 आए, ऐसी कोई भी 2 संख्या जिनको गुणा करके 21 आए और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ के या घटा के भी हमारा क्या है 10 आए, बीच वाला संख्या है। मैम 7 और 3, -7 और -3। ये समझ में आया। लास्ट और पहले के गुणांक की गुणा करो, ऐसे 2 संख्या जिनको गुणा करके 21 आए और जोड़ के या घटा के बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो ऐसे बेटा 2 ही जोड़े है ना, 21 कब आएगा, जब मैं 7 को 3 से गुणा करूंगी, और तो कभी नहीं आ सकता ना। या 21 को 1 से गुणा करोगे तब आएगा, या तो 7 को 3 से करोगे या 21 को 1 से आएगा। तो ये तो जोड़ा बन नहीं सकता, 7 और 3 को जोड़ोगे 10 आएगा। यही जोड़ा है, क्योंकि मुझे बीच का संख्या भी तो चाहिए जोड़ या घटा के। तो मिल गया मुझे 10, इसका मतलब 2 संख्याएं हो गई हमारी 7 और 3। तो पहले पद में कोई चेंज नहीं, माइनस की जगह माइनस ब्रैकेट लगा लो। 10 कब आएगा, 7 में 3 जोड़ के, ये x प्लस 7। 3x² ऐसे ही, माइनस साइन अभी ऐसे ही रहने दो, माइनस में कुछ मत करो नहीं तो साइन में गड़बड़ हो जाएगी। ये x की गुणा कर दो अंदर, x की 7 में गुणा करोगे 7x आएगा, और x की 3 में गुणा करोगे, देखो पीछे प्लस है, 3x आएगा प्लस 7। ये 3x² बेटा जैसे ही यहाँ आपको बाहर माइनस नजर आ रहा है ना, ये साइन बाहर जब भी माइनस हो ये अंदर गुणा हो जाएगा संख्याओं में। तो अंदर जितने भी पद है उनके साइन उल्टे हो जाएंगे, चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। जैसे 7x बेटा, 7x प्लस का है ना, यहाँ जो 7x है ये प्लस का नजर आ रहा है ना, तो ये आके बाहर माइनस का हो जाएगा। सेम 3x जो यहाँ प्लस का है आगे, ये बाहर खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये भी माइनस का प्लस का। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस मैम, कॉमन लेने नहीं आते आगे। बस अब देखो, अच्छा यहाँ पे ना आपको कॉमन लेने के लिए साफ नजर आ रहा है, ये दोनों एक जैसे कॉमन, और ये दोनों है ना, यहाँ 3 है वहां 7 है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो चलो मैं क्या लिख रही हूँ ऐसे लिख लेती हूँ, 3x² माइनस 3x माइनस 7x लिख लो प्लस 7। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख लिया, साइन सेम ही लगाए। यहाँ पे बेटा 3x कॉमन आएगा, 3x यहाँ से ले लिया, 3x ले लिया तो अंदर एक x बचेगा ना, 2x थे उसमें से एक x ले लिया, एक x बचा, माइनस 3x बाहर ले लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस का 7, देखो 7 दोनों में, तो 7 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, 7 बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। तो मेरा क्या आंसर आ गया, 3x माइनस 7 x माइनस 1। तो ये तो इसके क्या हो गए, इसको मैंने मध्यपद विधि से हल कर दिया। अब शून्य कैसे आएंगे, अब ये जो मेरे 2 शून्य का निकलेंगे इसमें, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा दोनों को। तो x 3x यहाँ से 7 हो गया, x बराबर 7/3, एक शून्य 7/3 आ गया, दूसरा शून्य का आ गया प्लस का 1। सभी को क्लियर है? देख लो एक बार। यस मैम। वैसे सॉल्व कर। यस मैम। ठीक है, अभी जो दूसरा वाला सवाल है ये शायद होमवर्क का है, मुझे नहीं पता, शायद होमवर्क का ही क्वेश्चन है।
इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है, 9 और 4 की गुणा करो, 36 आएगा, 36 आ गया। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 36 आए, लेकिन उन दोनों नंबर को जोड़ के या घटा के 9 आए। बताओ 36 कब आएगा? 6 6 जा माइनस के 12x और प्लस के 3 और 9 4 जा, और कब आएगा? 12 3 जा, यही तीन जोड़े है ना। 6 गुणा 6 भी 36 होता है, 9 गुणा 4 भी 36 होता है, 12 गुणा 3 भी 36 है। पर लेंगे कौन सा? लेंगे हम जिनको जोड़ के या घटा के 9 है। देखो बेटा, इसको जोड़ोगे तब भी 9 नहीं आएगा, 12 आएगा, घटाओगे 0 आएगा। 9 और 4 को जोड़ोगे 13 आएगा, घटाओगे 5 आएगा। 12 और 3 को जोड़ोगे 15 आएगा, घटाओगे तो 9 आ जाएगा ना। 12 में से 3 घटाओगे तो कौन सा जोड़ा लोगे? 12 और 3 का। समझे कैसे डिसाइड करना है? यस मैम। देखा करो, जहां ज्यादा जोड़े बन रहे हो वहां ऐसे डिसाइड करो। तो 12 और 3 आ गई, तो लिख दो यहाँ पे पहला पद वैसे ही, माइनस की जगह माइनस। 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब फिर से माइनस बाहर ही रहने, तो अंदर x की मल्टीप्लाई कर दो। x की 12 में गुणा करोगे बेटा 12x आएगा। फिर x की -3 में गुणा करोगे, x की -3 में, देखो आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -9। फिर अगेन जो मैंने बोला, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। ये माइनस यहाँ पे है, 3x के आगे ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बस अब कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अलग कर रही हूँ। देखो 4x गुणा x लिखोगे, 12 को क्या लिखोगे? 4 गुणा 3 गुणा x, ये हो गया 3 गुणा x माइनस 3 गुणा 3। ठीक है, चलो यहां से साफ नजर आ रहा है 4x कॉमन है दोनों में, 4x बाहर ले लो। अंदर क्या बचेगा? एक x माइनस ये वाला 3। यहाँ साफ नजर आ रहा है 3 कॉमन है दोनों में, अंदर क्या बचेगा? x माइनस ये वाला 3। मिल गए शून्य, 4x प्लस 3 और x माइनस 3। यहां से शून्य कैसे निकालोगे? फिर से 0 के बराबर रख के। तो 4x बराबर कितना आ गया? उधर जाके घट जाएगा, माइनस का 3 आएगा। x बराबर माइनस का 3/4, और दूसरा वाला भी 0 के बराबर रखो, x बराबर प्लस का 3। क्लियर सभी को? देख लो एक बार सभी बच्चे। हाँ, पोल में दे रही हूँ, इसको नोट डाउन करो। मैं अगला सवाल पोल में दे रही हूँ फिर आपको। रेडी है सभी? मैम एक मिनट रुको, यस नोट मैम। डाउन कर। हाँ हाँ ठीक है यतिन, आप नोट डाउन कर लो, पोल में मिलेगा अगला सवाल। मैम हो गया। ठीक है, तो सवाल है ये। सॉल्व कीजिए बेटा मध्य पद विधि द्वारा। ये है आपका बहुपद y² माइनस y माइनस का 2। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन पोल में करना है। कीजिए सभी बच्चे, और आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है।
देखिए जरा कितने बच्चों ने करा है आंसर। मैम कितनों का सही है? बेटा ये क्या कर दिया, 9 में से सिर्फ 4 बच्चों का ठीक है, तो काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी मैंने 2 क्वेश्चन समझाए आपको। मैम फिर से बताना मैम कितनों का कितना सही का है। सही है? बेटा सिर्फ 4 बच्चों का सही है। हाँ, ठीक करवाए हो तुम। गड़बड़ कर रहे हो, साइन में गड़बड़ हो रही है, नहीं तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। बार बार बोल रहे हो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, साइन की गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। मैम कितनों का सही है? मैम कितनों का ठीक है। हाँ, 20 में से 11 बच्चों का ठीक है सिर्फ। 6, 7, 8, 9 बच्चों ने गलत किया है। मैम मेरा तो ठीक है। अच्छी बात है बेटा, पर जिनका गलत है उनका क्या। कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट, किसी का रहता है? मैम रुको 2 मिनट। ठीक है, कर लो बेटा। हो गया क्या? कर दिया मैम। बेटा थोड़ा सा और रुकना है क्या, जिसने नहीं किया? हो गया मैम। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है ये, बताओ क्या आंसर आएगा। यस, देखिएगा वाई स्क्वायर माइनस मैम वाई सी माइनस आएगा। 2। हाँ, चलो देखते हैं। सवाल है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। मैंने अभी 2 एग्जाम्पल करवाए। मैंने बोला वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, तो लास्ट और पहले के गुणांक को गुणा कर दो। 2 और 1 को गुणा करोगे 2 आएगा। अब देखो यहाँ बीच में y है, y मतलब 1y, मतलब 1 आना चाहिए, है ना, जहां कुछ नहीं y के साथ वहां 1 मानोगे। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको गुणा करके 2 आए और घटा करके 1 आए? यही एक मैम कॉम्बिनेशन। माइनस के 2 और प्लस के। यस, आपको पता है ना भाई, 2 को 1 से गुणा करोगे तभी 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे तभी 1 आएगा, और कोई बन ही नहीं सकता इसके अलावा। तो पहले को ऐसे ही रखो, माइनस की जगह माइनस, 2 में से 1 घटाओगे तभी ये 1 आएगा। वाई स्क्वायर माइनस ऐसी रहने दो, वाई के अंदर गुणा कर दो। वाई की 2 में गुणा करोगे 2y, वाई की -1 में करोगे -y। अब
आपको पता है जब बाहर माइनस का साइन है अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2y हो गया और ये y यहाँ माइनस माइनस प्लस हो, उल्टे करना है। अब यहाँ से y कॉमन लोगे बेटा, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 2, यहाँ से एक y बाहर ले ले, एक ही तो y बचा, और यहाँ से y ले लिया, 2 ही बचा, प्लस y और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 लोगे, अंदर क्या बचा, y माइनस 2, आ गया y प्लस 1 y माइनस 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बताइए मुझे, क्या मुश्किल सवाल था ये? नो जिन भी मैम। बच्चों ए पे जिन बच्चों ने टिक लगाया, आप लोगों ने क्या किया, आपने साइन में गड़बड़ करी है, तभी गलत हुआ। मैम एक क्वेश्चन और दे हाँ दो। क्वेश्चन तो मैं और दूंगी। आप भी कर दोगे क्या? क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे दे दूंगी, बट मेन चीज है कि आप कितने बच्चे सही करते हो उसे। दे दूं एक और सवाल? मैम पहले ही नोट डाउन कर मैम। लेते हैं। अच्छा नोट डाउन कर रहे हो, कर लो। मैम हो गया। हो गया, चलिए इस बार बेटा सभी बच्चे सही करना। ये है अगला सवाल, 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8, इसके करिए। और बार बार बोल रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दीबाजी में जो करेगा उसका गलत होगा। आराम से सॉल्व करो, आराम से संख्याएं सोचो दिमाग में, कौन सी ऐसी दो संख्याएं होंगी कि उनको जोड़ के घटा के बीच वाली संख्याएं गुणा करके लास्ट और पहली वाली है। बेटा किसका आंसर आया इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन देते ही 5 सेकंड हुए, 5 सेकंड में आंसर आ गया है। फिर से गड़बड़ हो रही है बेटा, फिर से गड़बड़। 10 सेकंड हुए मुझे क्वेश्चन दिए हुए, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं? मैम कितने का सही है? आप ऑप्शन ही सारे लगा रहे हो, ऐसे पता ही नहीं चल रहा। 3 बच्चों का सही है मेरे ख्याल से। छह में से 3 का सही, 3 का गलत। फिर वही गड़बड़ कर रहे हो, फिर वही। अपने अपने रिस्पॉन्स देख लो जरा, कैसे लगा रहे हो आप लोग ऑप्शंस पे टिक। गुड, अब ठीक हो रहा है कुछ कुछ हद तक। 15 में से 10 का ठीक है। वेरी गुड बेटा, आराम से सॉल्व करो तसल्ली से।
मैम कितनों का ठीक है? 16 में से 11 बच्चों का ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, ऐसे करिए सॉल्व, करेक्ट हो रहा है। वेरी गुड। अभी 2-3 बच्चे रहते हैं, कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अपने अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। बेटा आप काफी बच्चे गलत कर रहे हो, 6, 7, 8 बच्चों ने गलत कर दिया ये। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब कुछ भी लगा रहे हैं। ऑप्शन लगाने से पहले देख तो लो। मतलब तुक्का लगाने के लिए भी अकल चाहिए होती है ना, वो नहीं लगा रहे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, लेट हो। चलिए मैं काउंट डाउन मैम स्टार्ट पापा कर रही बाहर जा हूँ। रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तुक्का लगा रहे हैं और कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा कौन हो इतने महान बच्चे, इस ऑप्शन पे कैसे टिक लगा सकते हो जब आपको यहाँ पे सब y के फॉर्म में दे रखा है। आंसर अभी x में आ सकता है क्या भाई? जब सारा क्वेश्चन y नहीं के मैम। रूप में है, आंसर x में आ सकता है? तो तुक्का लगाने से पहले थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लो। नहीं इतना भी दिमाग है ना। 3y² माइनस 10y माइनस 8। चलिए, आपको पता है आखिरी और पहला इसको गुणा करते हैं तो 8 या 24 होता है। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको गुणा करके 24 आए और प्लस या माइनस करने पे 10। तो कॉम्बिनेशन लिखो, 6 गुणा 4 24, 3 गुणा 8 24, 12 गुणा 2 24। ठीक है, और किसको गुणा करके 24 आता है? हाँ ठीक है, लगभग यही हमारे कॉम्बिनेशन है। अब बीच में गुणा करके 10 भी तो आना चाहिए। तो 6 और 4 को जोड़ के 10 आता है और 12 में से 2 घटा के भी 10 आता है। तो बेटा दोनों हमारे कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों हो जाए, दोनों में से एक ही बनेगा ना। तो मैं किस पे चेक कर रही हूँ? सबसे पहले 6 और 4 पे चेक करते हैं। ये आपको पता चलना चाहिए कि क्यों हम एक ऑप्शन ले रहे हैं दूसरा नहीं। मैं पहले 6 और 4 पे चेक कर रही हूँ क्योंकि इनको जोड़ के भी 10 आता है और इनको गुणा करके 24 आता है। ठीक है, y को 6 से करोगे 6y, y को 4 से करोगे, बीच में प्लस है 4y माइनस 8, 3y², ये माइनस होगा -6y और ये अंदर प्लस का -4y माइनस 8। अब क्या करो, कॉमन ले लो, यहाँ से 3y कॉमन लिया, अंदर बचेगा y माइनस 6। मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3। भाई 6 का मतलब 2 गुणा 3 है ना। 3y बाहर ले लिया, अंदर 2 बचेगा, -4 यहाँ से ले लो, y अंदर ले लिया, माइनस का 8 मतलब होता है 4 गुणा 2, 4 बाहर ले लिया, अंदर 2 ही तो बचेगा। तो यहाँ मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। तो यहाँ मेरे दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इसका मतलब जो मैंने सोचा था ऑप्शन वो सही है ना।
कौन सा है? 3y, y-4। हाँ, अच्छा यहाँ पे बेटा प्लस का आएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्यों आएगा बीच में प्लस का 2? क्योंकि जब आप -4 को 2 से गुणा करोगे तो -8 तभी तो बनेगा। मेरा रिवर्स में भी तो आना चाहिए। जब आप इसे उल्टा करोगे तो ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए। -8 बन रहा है या नहीं बन रहा है? जब बीच में प्लस का साइन आएगा तभी बनेगा। अगर मैं बीच में माइनस लगा दूं, अगर मैं बीच में माइनस लगा दूं, ये तो क्या बन जाएगा? -4 गुणा -2 प्लस का 8। लेकिन ऊपर मेरा क्या लिखा हुआ है? माइनस का 8 लिखा है। सभी को समझ में आया क्यों 6 और 4 नहीं ले सकते? ये चीज समझ में आ रही है क्यों 6 और 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ गलत है? बताओ मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो, मैंने पहले 6 और 4 का कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ वाले स्टेप में देखना चाहती हूँ, ठीक है? देखो 3y का स्क्वायर मतलब 3 गुणा y गुणा y, 6y मतलब 2 गुणा 3 गुणा y, -4 गुणा y, -8 मतलब 4 गुणा 2 या 2 गुणा 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ से 3y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? y माइनस ये वाला 2। यहाँ से मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? y प्लस 2 बचेगा ना बेटा। क्यों प्लस का लगा रही हूँ मैं साइन? क्योंकि ये माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस जब गुणा होंगे। अच्छा, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, आप यहाँ ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे बेटा, -4y माइनस का 8 आएगा ना, -4y माइनस का 8 आएगा इसको सॉल्व करके। तो यही तो आना चाहिए मेरा। एक स्टेप ऊपर जाओगे तो -4y माइनस का 8 ही तो लिखा है। और अगर बीच में आप माइनस का साइन लगा देते यहाँ पे, तो ये तो प्लस का 8 बन जाता। लेकिन क्वेश्चन में तो मेरा जो 8 है वो माइनस का है, ना कि प्लस का। ये समझ में आया? बताओ, अगर ये समझ में आ गया तभी आप समझ पाओगे कि क्यों 6 और 4 का कॉम्बिनेशन गलत है यहाँ। बताइए सभी बच्चों को आंसर? ठीक है, तो अब मैं अगला कॉम्बिनेशन कौन सा लूंगी? 12 और 2 का, 12 और 2 का। ठीक है, चलिए लेते हैं 12 और 2 का कॉम्बिनेशन। 3y स्क्वायर -12 में से 2 घटाओगे तभी 10 आएगा। बेटा अन्नू कुमारी के नाम से जो बच्ची है, आपको मैंने बहुत बार नोटिस किया, आप हमेशा क्लास में लेट आते हो। कुछ प्रॉब्लम है? आप 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि आधे घंटे लेट आने का फिर क्लास में मतलब नहीं बनता ना, तो समझ में नहीं आएगा आपको। अंदर कर दो मल्टीप्लाई, y की 12 से करोगे 12y, y की -2 से करोगे -2y, -8। 3y स्क्वायर, अब साइन चेंज कर दो, ये -12y, ये बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब फिर से कॉमन ले लो। चलो मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। 12 मतलब 3 गुणा 4 y, 2y -4 गुणा 2। अब आप लोग मुझे बताओ, पहले वाले में से 3y कॉमन आ जाएगा, दोनों में 3y है, अंदर क्या बचेगा? ये y माइनस ये वाला 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2, अंदर क्या बचेगा? y -2। अब देखो -4 बेटा, 2 तो ले लिया बाहर। अब मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, दोनों जगह -4 है, इसका मतलब यही मेरा आंसर सही है। 2 को कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ अंदर 4 कैसे आएगा? ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? 2 बाहर ले लिया तो अंदर 4 ही तो बचेगा। ठीक है मैम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये चीज? यस इसको मैम। सभी बच्चे नोट डाउन करो कॉपी में। मैम जैसे मैंने कार्ड निकाला था वैसे ही है। उतार लिए बेटा सभी ने? यस मैम मैम। रुको। हाँ, इसको उतारो, मैं आपको एक और सवाल दे रही हूँ। फिर आपने अभी सभी ने सही नहीं किया है ये।
दे दूं सवाल? यस मैम। चलो, कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर रखो, ये बहुत जगह आता है आपका, आगे तक रहेगा। 4a² प्लस 16a प्लस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन में लिख रही हूँ। टू ए मैम प्लस, करना है। हाँ बेटा पोल में करना है। ऑप्शन बी 4a प्लस 3 2a प्लस 5, 2a प्लस 5 4a प्लस 2। ऑप्शन डी है 2a प्लस 6 2a प्लस 5। ठीक है, सॉल्व कीजिए और पोल में करना। बेटा ये कौन बच्चा है? अच्छा, ये तो मुझे पता चल जाएगा किसने इतनी जल्दी आंसर किया, वो भी गलत। नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगी इस बच्चे को मैं। टाइमिंग का भी पता चल जाता है मुझे किसने सबसे पहले आंसर किया है पोल में। मजाक थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन आया उसी को टिक कर दिया जो लग रहा है। तीन में से दो का ठीक है। देखो सारे नंबर प्लस के हैं, इस बार साइन की दिक्कत नहीं होगी, सब प्लस का। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। नहीं दिख रहा? एक मिनट, अभी दिख रहा है? यस मैम। मैम कितनों का ठीक है? 9 में से 5 बच्चों का ठीक है, 4 का गलत है अभी फिलहाल। पंद्रह में से 10 का ठीक है, फिर 5 बच्चों का गलत है ये। जबकि इस बार साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्लस के हैं। मैम कितनों का सही है? बेटा 12 बच्चों का ठीक है, 21 में से 7 8 9, मतलब ये जो रेशियो है ये बढ़ ही नहीं रहा सही कर क्वेश्चन करने का। बताइए कौन सा तरीका एक्सप्लेन करूं फिर मैं समझाने का? मैंने आपसे बोला कि ऐसे देखो फिर कॉम्बिनेशन बना लो नंबर्स के, दोनों नंबर्स के। आप वैसे भी नहीं चेक कर रहे हो। बारह का सही है, 12 का गलत है। पिछले वाले क्वेश्चन से भी बुरा रिस्पॉन्स। मैम ये तो उससे आसान है। यस बेटा, ये उससे आसान है क्योंकि इसमें साइन का गड़बड़ नहीं है, सब प्लस के है।
आपको बस वो नंबर ढूंढने थे। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा सही आंसर? बहुत बच्चों ने बी पे टिक लगाया है। चलो देखते हैं। तो आपको पता है भाई 15 और 4 की गुणा करनी है आपने, है ना। 15 और 4 की गुणा करोगे 60 आएगा। 15 4 जा 60। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 60 आए और प्लस या माइनस करने पे 16 आए। तो 15 और 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं। 15 में 4 जोड़ोगे 19 आएगा और अच्छा 15 में अच्छा। से 4 घटाओगे 11 आएगा। ये नहीं हो सकता। 10 गुणा 6 60 होता है और 10 और 6 को जोड़ दो, आ गया ना बीच वाला नंबर 16। इसका मतलब 10 और 6 ले लो। 10 प्लस 6 बाहर a प्लस 15। 4a स्क्वायर। a को 10 से गुणा करो 10a प्लस a को 6 से करो 6a। देखो कितना इजी था, इसमें सारे ही प्लस के हैं। देखिएगा बेटा 4a स्क्वायर, देखो तोड़ना नहीं आ रहा है तो तोड़ के दिखा देती हूँ। 2 इंटू 2 a गुणा a। 4a स्क्वायर को तोड़ा, 10a को तोड़ो क्या आएगा? 2 गुणा 5 गुणा a। 6a मतलब 2 गुणा 3 गुणा 1। 15 मतलब 3 गुणा 5। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ पे? 2a कॉमन है तो 2a बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? 2a प्लस ये वाला 5। यहां से देखो बेटा दोनों में 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा? 2a प्लस 5। दोनों ब्रैकेट सेम तो क्या? ऑप्शन ए। बताइए समझ में आया बेटा? 13 बच्चों ने गलत किया था ये। यस मैम। दोबारा समझाना एक बारी। कौन से स्टेप से बेटा? मतलब कौन से स्टेप से समझाना है, शुरू से या 4 प्लस में 10 ए स्क्वायर है ना वहां से। मतलब यहाँ जहां से मैंने तोड़ा है इसे? यस मैम। ये समझ में आया मैंने तोड़ा कैसे इसको? 4 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 लिखोगे ना। ए स्क्वायर मतलब a गुणा a। 10 कब आएगा? जब 2 को 5 से गुणा करोगे, a की जगह a। 6 कब आएगा? जब 2 को 3 से गुणा करोगे। 15 कब आएगा? 3 को 5 से गुणा करेंगे। अब मुझे देखना है इन दोनों पदों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो 2 और a, ये दोनों जगह है ना 2a। तो 2a बाहर ले लिया मैंने। अंदर क्या बच गया बेटा? ये वाला 2a प्लस यहाँ का ये 5, बीच में जो 5 है यार। अब दूसरे में देखो यहाँ क्या कॉमन है जो दोनों में आ रहा हो? 3। 3 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 2a प्लस बीच का 5। बस जो कॉमन है दोनों में 2a प्लस 5 वो एक ही बार आता है और 2a प्लस 3 यहाँ आया समझ। अब यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे ही करने हैं सारे सवाल। आप एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। रेडी हो सभी? यस मैम। चलिए बेटा इस बार मुझे सबका सही चाहिए। आप सही नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। चलिए पर फिर से एक क्वेश्चन दे रही हूँ। सवाल है आपका एक मिनट रुकेगा। सवाल है आपका ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, तब तक सॉल्व कीजिए इसे। ऑप्शन है आपके इसके
2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 4x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, सभी को पोल में आंसर करना है। इस बार मुझे सबका आंसर, सबका नहीं तो कम से कम 95% बच्चे तो सही करो इसको। तीन में से 2 का ठीक है। मैम अब 7 में से 4 का ठीक है। चलो एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, जो बच्चे कर रहे हैं बेटा। 1 और 4 की गुणा करो, तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 4 आए और जोड़ के या घटा के भी 4 आना चाहिए। तो इतना मैंने हिंट दे दिया है, बाकी काम आपका। मैम कितनों का सही है? अगेन 6 बच्चों का गलत। इक्कीस में से 7 बच्चों का गलत हो गया फिर से। बाईस में से 14 बच्चों का ठीक। चौबीस में से 14 बच्चों का ठीक है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, जबकि इस बार मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई कौन से 2 नंबर लेने हैं, आपने ढूंढने हैं। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 4 आए और जोड़ के घटा के 4 आना चाहिए, जोड़ के या घटा के। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, और 2 में मिल गए 2 और 2, 2 प्लस 2 करोगे तभी ये 4 आएगा। मैम 3 प्लस 1 भी ठीक है। 4 होता है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? मैम
3 प्लस 1 भी 4 होता है। संख्या यही है। अब ब्रैकेट ऐसे लगाओ, x की गुणा कर दो अंदर, 2x प्लस 2x प्लस 1, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज कर दो, -2x प्लस 1। अब कॉमन ही तो लेना था। 4x स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x। 2x मतलब 2 गुणा x, इस 2x मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ साफ नजर आ रहा है भाई 2 और x दोनों में है ना 2x, तो बाहर 2x ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2x, यहाँ कुछ नहीं है, माइनस साइन है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। देखो अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 होता है ना। अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ये था आंसर इसका, ऑप्शन सी। यस यस मैम। बेटा 10-11 बच्चों ने गलत किया है ये सवाल से। मुझे आप लोग बता ही नहीं रहे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बताओ जिन बच्चों का गलत हो रहा है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो बताओ। देखो मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए इसके और तब भी गलत हो रहा है, तो मुझे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना आपको कहाँ स्टेप समझ में में नहीं नहीं। आता नीचे, जब कॉमन लेना होता है ना तब। जहां कॉमन लेना होता है वहां नहीं आता। चलो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से, देखना बेटा। जिनको भी कॉमन लेने में प्रॉब्लम है ना, ये देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना तोड़ा कैसे मैंने। यस मैम। चलो यस अब मैम। ध्यान से देखो। आपको ना एक चीज ध्यान में रखनी है, आप जब नीचे कॉमन ले रहे हो तो कॉमन इस तरीके से लो कि आपका ऊपर वाला नंबर भी फिर से रिवर्स करके ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। कहीं साइन की गड़बड़ होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे 2x है, ये तो समझ में आ गया ना, 2 और x यहाँ पे भी है, इन दोनों में दोनों जगह 2x है। इसको मैं और साफ लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई ये दोनों का जोड़ा है और वैसे इन दोनों का, इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ आप देखो ऐसे नंबर जो दोनों जगह है, 2x यहाँ भी है। अब जैसे 2x बाहर लिया, पहले पद में क्या बच गया, ये वाला 2 और ये x अंदर लिख लो। बीच में माइनस साइन नजर आ रहा है, माइनस लगाओ क्योंकि फिर अगला पद है। यहाँ 2x मैंने पहले से बाहर ले लिया तो कुछ बचा नहीं, जहां कुछ नहीं वहां 1 बचता है। ये स्टेप सभी को समझ में आया? यस मैम। इसको कॉमन लेने में प्रॉब्लम है बेटा, सारी को समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ आप माइनस साइन लगाओ, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, वहां 2x है वहां 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 लेते हैं ना कॉमन। यस मैम। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, 2x ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ आपको साइन की दिक्कत हो रही है कि मैं यहाँ प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। अब देखो कैसे पता चलता है, जब मैंने माइनस लगाया और अगर आप इसको सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आएगा, -1 को 2 से करोगे 2x से -2x आएगा, और -1 को -1 से करोगे प्लस का 1 आएगा। आया? अब ये मैच करो कि जब मैंने इसे सॉल्व करा क्या मुझे ये पहला वाला पार्ट मिल रहा है या नहीं, मुझे मिल रहा है या नहीं, -2x मिल गया। यस मैम। मतलब जब आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन इस तरीके से लो कि आप उसे सॉल्व करो तो फिर से वो वाला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। क्यों, अगर मैं बीच में बेटा यहाँ अगर प्लस ले लेती, अगर मैं यहाँ माइनस की जगह प्लस ले लेती तो देखो क्या आता, -2x माइनस प्लस -1। अब मुझे बताओ यहाँ माइनस का साइन है इसमें या प्लस का साइन है? प्लस का साइन हो है ना? जाएगा माइनस माइनस। हाँ, तो तभी इसलिए मैंने बीच में कौन सा साइन लिया, यहाँ पे माइनस लिया, क्योंकि अगर माइनस नहीं लेती तो मेरा जो पिछला पार्ट है वो आता ही नहीं वापस। क्लियर? अब कैसे कॉमन लेना है सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब हम सर्वसमी का, जो मैं आज करवाने वाली थी बट नहीं हो पाया।